लेकिन जो प्रभु का नाम लेगा, प्रभु की कृपा से उसके प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे, प्रभु के प्यारे बनेंगे, प्रभु उनके रक्षक बनेंगे। और दिनकर जी ने क्या लिखा, कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है, उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। जिसके रक्षक प्रभु हो जाए, जिसके रक्षक संत हो जाए, उनके भाग्य का क्या वर्णन किया जा सकता है। तो हमारे परमानंद बाबू प्रिय बन करके, गुरु महाराज के प्रिय बन करके गए। शरीर तो सबका छूटता ही है, लेकिन उनका जीवन धन्य था। उनका जीवन तो मैं नमन करता हूँ, और इतना नमन करता हूँ कि मैं खींचा हुआ चला आया। उनकी लालसा थी जीवन में कि हमारे घर पर आप चलते कभी। उनके जीवन में तो नहीं आ सका, लेकिन मैं उनके देहावसान के बाद इस क्रियाकर्म के अवसर पर मैं आया। मैं बहुत भाग्य मानता हूँ, आप लोगों से दरस परस भी हुआ, बहुत बहुत मैं प्रसन्न हूँ। मैं इतना ही आग्रह करूँगा कि संत की बात नहीं मानोगे तो जन्मों तक पछताओगे, और जन्मों सुधरेगा, जन्मों सौभाग्य बनेगा यदि संत की बात को मानेंगे। मैंने जो चिंतन अध्ययन मनन किया है, संतों के ज्ञान का अमृत चयन किया है, वो मैंने पुस्तक में लिखा है। पुस्तक का नाम है अमृत संचयन और अमृत चिंतन। नाम ही है अमृत। क्यों है अमृत? अमृत कहते किसको है यार? अमृत वही जो अमर बना दे। अमर बना दे का मतलब जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। जो जन्मेगा मरेगा, जो जन्मेगा ही नहीं मरेगा नहीं, वही अमर है। कैसे बनेगा अमर? अमृत पीने से। अमृत कोई चीज है क्या? अगर अमृत चीज होता तो धनवान खरीद लेता, अब बलवान उसको छीन लेता, लेकिन वो चीज नहीं है। वो क्या है? अमृत नहीं है क्या? है अमृत। क्या है अमृत? संत वचन ही सुधा है। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत के वचन को अमल में लाया गुरु महाराज ने। उस अमृत को गुरु महाराज ने अमल में लाया तो अमर हो गए ना। तो संत का ज्ञान क्या है? अमृत। अमृत है। संत का ज्ञान ही अमृत है। संत के ज्ञान, गुरु महाराज ने कहा रानीगंज में, अभी अमृत की वर्षा हो गई। सत्संग करने के बाद क्या कहा? अभी अमृत की वर्षा हो गई। जिसको याद रहा उसको अमृत पाया, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत खो दिया। तो अमृत पुस्तक में भी है, और जो सुने हैं वो भी अमृत था। इसको जीवन में लाइएगा, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।